राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्यादेश, और वहां पे क्या था, राष्ट्रपति की। यानी यहां राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 में, और वहां सॉरी राज्यपाल का ऑर्डिनेंस आर्टिकल 200, और राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में था, 100 ऑर्डिनेंस, जो अधिकतम कितने महीने के लिए, कितने महीना, अगर सदन आ जाए तो कितने वीक चलेगा, 6, अगर सदन वापस आ जाए तो कितने सप्ताह चलता है, और 6 सप्ताह, वैसे कितने महीने का है, 6 महीने का। तो इसके विधेयक के बारे में आर्टिकल 214। अब आता है हाई कोर्ट, क्या आ गया, अब थोड़ी शांति सी मिल रही है ना, है क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है? मैं नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, आज आपकी क्लास के लिए जो है पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। क्या हो सकता है भगवान मेरी इस बात से खुश हो कि आप सभी को पास करा दे, ठीक है। चलिए, यहां लिखा है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो ये मान के चलो कि हमारे देश में पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, हाँ या ना। तो आज मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स खाए, तो ये मान लो कि आज तुम्हारी सफलता के लिए मेरा व्रत। चलो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट देखो, हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो आर्टिकल 214 में, किसमें, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की स्थापना है। हाई कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल में दी गई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये 214 में है कि हाई कोर्ट की स्थापना करी जाएगी। 214 आर्टिकल इसके बारे में बोलता है। अब 214 में हाई कोर्ट की स्थापना है, 215 में हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट था वैसे हाई कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस आएंगे ये सारे डिसीजंस हमेशा कंपाइल्ड किए जाएंगे, एंड दीज डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये हमेशा रखे जाएंगे। यानी ये जो है आगे की सर्विस, आगे की जितने भी जुडिशियल जजमेंट होंगे उसमें एज ए रेफरेंस प्रयोग किए जाएंगे। तो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, अब देखो यहां क्या कह रहा है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो प्रत्येक राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय होगा। यह भी हो सकता है कि 2 राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो, कॉमन हाई कोर्ट हो। ऐसे बहुत सारे राज्य जिनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। यहां कहता है उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद की शर्तें, आर्टिकल 217 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल नहीं करता, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। गलती से कभी राज्यपाल मत कर देना, राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशंस आप लोग जानते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस बेसिक है। आप ये कह सकते हैं जैसे वहां था तो यहां आप कह सकते हैं कि कोई हाई कोर्ट में जज वो बनेगा जो हाई कोर्ट में वकील वगैरह रहा हो। 218 आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना, यानी प्रोविजंस ऑफ द हाई कोर्ट अप्लाई टू। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस थे वो हाई कोर्ट पे भी लागू होते हैं कुछ कुछ चीजों में। ये आपका काम का नहीं है, सब्जेक्शन है, आप इसे छोड़ सकते हैं। 21 और 22 कुछ कुछ आर्टिकल निरसरित भी हैं जो हट गए, ठीक है, उसमें नहीं है वो 21-22 वो नहीं है, 19-20 नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल समझे, आगे आओ। 221 आर्टिकल वेजेस के बारे में बताता है कि इनको वेतन क्या मिलेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं इनका वेतन कहां से मिलता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, हर चीज कवर नहीं करनी, हर चीज कवर नहीं करनी। तो 218 कंप्लीट कर दिया हमने, बहुत बढ़िया, 218 हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रावधान हाईकोर्ट पर लागू होंगे। 221 कहता है इनका जो वेतन होगा वो राज्य सरकार देगी, राज्य की संचय निधि। लेकिन पेंशन कौन देगी, पेंशन कौन देगी, पेंशन कौन देगी, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो सकता है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर। खांसी होगी सबको, पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ।
हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करता है। तो हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो वो है ना वेतन जो है वो राज्य सरकार देती है और इनकी पेंशन जो है वो केंद्र सरकार देती है। बिकॉज ए ट्रांसफरेबल जॉब, इनका ट्रांसफर हो सकता है। बड़ी सिंपल भाषा में आप कह सकते हो। चलिए अब आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति। कार्यवाहक मुख्य, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जस्टिस हाई कोर्ट। एक्टिंग और जस्टिस ऑफ किसका? तो हाई कोर्ट का जो एक्टिंग जस्टिस है, हाई कोर्ट का जो एक्टिंग जस्टिस है उसकी नियुक्ति कौन करता है? यहां पे अरे एक्टिंग जस्टिस है ना। और यहां पर जो ये जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बड़ी सिंपल भाषा में। ये आपके में लिखा नहीं लिखा? आपके में नहीं है? नहीं होगा ना ये बहुत, हाँ, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। अगली बात, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। रिटायर्ड जज। कैसे जज? तो जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जज की नियुक्ति करी जाती है। रिटायर्ड जज की नियुक्ति होती है, वो भी कौन करता है? हाई कोर्ट का जज करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का जज जो है रिटायर्ड जजों की नियुक्ति करता है। चलो भाई आ जाओ। उच्च न्यायालयों की अधिकारता। उच्च न्यायालयों की अधिकारता, जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी अधिकारता। तो हाई कोर्ट की अधिकारता कहां तक होगी? अधिकार का जुडिक्शन कहां तक होगा? राज्य तक होगा। अरे हाँ, यहां भाई यूपी के हाई कोर्ट की अधिकारता कहां तक होगी? और बिहार के हाई कोर्ट की अधिकारता बिहार के की। तो अधिकार जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन है वो एरिया तक होता है और भारत वाले का पूरे भारत के क्षेत्र तक।